नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आश्चर्यचकित न हो ये देखकर कि आज मैं इस क्रिकेट ग्राउंड में क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ इन बच्चों का मैच देखने नहीं आया था, लेकिन हाँ, इन बच्चों के हाव भाव को जरूर बड़े ध्यान से देख रहा था। आखिरकार जिस सिंसियरिटी और इंटेंसिटी के साथ ये लोग इस मैच को खेल रहे हैं, कुछ ऐसी ही संजीदगी हमें उन लोगों पर भी देखने को मिलती है जो लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। लेकिन क्या हम यही बात उन लोगों के बारे में भी कह सकते हैं जो हमारे देश में इस गेम को मैनेज करते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों है कि पिछले कई हफ्तों से बीसीसीआई के पदाधिकारियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत खबरें ही सुनने को मिलती हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान है, वो व्यक्ति जो हमें इन सभी सवालों का जवाब देंगे। बीसीसीआई का आखिरकार देश में क्या रोल है और वो करती क्या है? बीसीसीआई के नवनियुक्त सचिव अनुराग ठाकुर हमारे खास मेहमान। ठाकुर साहब, ये बताइए कि आप इतने समय से आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, खुद आप पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। आप अभी जो दो फैसले आए हैं सर, एक लोधा कमेटी का फैसला आया जहां पर आईपीएल की दो टीमों के खिलाफ एक्शन की बात की गई, और फिर एक अभी एक ट्रायल कोर्ट का फैसला है जहां पर कुछ पूर्व जो क्रिकेटर थे जो आईपीएल से जुड़े हुए थे, श्रीशांत, चंडीला, चौहान, इन सबको निर्दोष करार दिया गया। सबसे पहले ये बताइए कि इस बात की क्या संभावना है कि श्रीशांत, चंडीला, चौहान या जितने भी लोग इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, इस बात की क्या संभावना है कि ये सब एक बार फिर भारतीय क्रिकेट से जुड़ जाएंगे? पहली बात, जो लोधा कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे जिस तरह से कहा गया है। केवल हमने ये कहा है कि 1 वर्ष मुदगल कमीशन ने लिया, 6 महीने लोधा कमेटी ने लिए, अब हमें केवल 6 हफ्ते दीजिए ताकि हम सब स्टेक होल्डर से बात करके क्रिकेट पे उसका असर और खिलाड़ियों पर ना पड़े, उस दिशा में आगे बढ़े और उसको पूर्ण तरह से लागू किया जाए। ठीक। जहाँ तक दूसरा वर्डिक्ट दिल्ली के कोर्ट ने दिया है 3 खिलाड़ियों के खिलाफ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमारी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो उनके खिलाफ हुई थी वो बीसीसीआई के नियमों के अनुसार हुई और उनके खेलने पर रोक लगी है, वो आज भी है और आगे भी रहेगी। आप ऐसा कहने की चेष्टा कर रहे हैं सर कि बीसीसीआई अनुशासन को लेकर काफी संजीदा है। निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि बीसीसीआई से ज्यादा अनुशासनहीन संस्था ही कोई नहीं है। मुझे लगता है आप पिछले कुछ ऐसे विषयों के बारे में कह रहे हैं जिस पर लोधा कमेटी और मुदगल कमीशन को बनाया गया, लेकिन जब से हमने पिछले 4 महीने से टेक ओवर किया है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो या कोई और मीटिंग हो, हमने प्रयास किया है कि यहाँ पर ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए। किस प्रकार से? ये जो आप कह रहे हैं आपने प्रयास किया है कि ज्यादा जवाबदेही होगी, पारदर्शी होगा पूरा सिस्टम, में किस प्रकार से होगा? जब आप कोई मीटिंग करते हैं सिलेक्शन कमेटी की, पहले उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। हम आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। पहले बीसीसीआई को कोई सचिव आपके साथ पिछले 10 वर्षों में शायद इंटरव्यू के लिए बैठा नहीं होगा। मैं आपके उत्तर देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और ये भी नहीं कहा जो आप सवाल पूछेंगे उसका हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये देश ने क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, क्रिकेट प्रेमी खेल को आगे लेकर गए हैं। उन क्रिकेट प्रेमियों में एक विश्वास में दिलाना चाहता हूं, आज की बीसीसीआई हर वो निर्णय लेगी जिससे क्रिकेट और बुलंदियों की ओर जाए। यानी आज की बीसीसीआई आज के अर्जुन की तरह है, वो सनी देओल की फिल्म की तरह है कि जो कुछ गलत है वो सब हम लोग बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखिए, जब आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या खुदा है क्या कि सब कुछ ये जो सुप्रीम कोर्ट कलीजियम है यही आपस में मिलकर चर्चा करेंगे? यही मैं आपसे पूछता हूं, जो 5 जो सिलेक्टर्स हैं जो आपके, ये क्या खुदा है क्या? क्रिकेट इन्होंने जरूर खेली होगी, ठीक बात है, लेकिन हमारा भी तो हक बनता है ना देश की जनता के नाते, क्रिकेट प्रेमियों के होने के नाते, कि हमें पता चले कि अनुराग जी अगर किसी के फेवर में तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या आप अपने चैनल की कभी बोर्ड मीटिंग खुले में करते हैं? सर अगर सीएनएन, आईबीएन या कोई चैनल अगर बीसीसीआई जितना सशक्त पावरफुल होता तो जरूर ये बात हो सकती थी। शायद मीडिया इस डेमोक्रेसी का क्रिकेट से ज्यादा पावरफुल विंग है। ये शुरुआत आपको अपने बोर्ड मीटिंग से करनी चाहिए, मुझे लगता है। यानी आप ये कहते हैं कि अगर बोर्ड मीटिंग्स, मतलब कि अगर कॉर्पोरेट जगत में अगर ये हो जाए तो बीसीसीआई करने को तैयार है? आप देखिए, कॉर्पोरेट जगत इसके लिए तैयार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर पर ये कह रहा हूं, अगर कॉर्पोरेट कंपनी से करे तो मैं स्पष्ट तौर पर ये कह रहा हूं कि क्रिकेट से बड़ा दायित्व अगर किसी का है तो हिंदुस्तान के मीडिया का इस लोकतंत्र के प्रति है। बिल्कुल। क्या लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में आपको माना जाता है? आप अपने मीडिया समूह को, आप आईबीएन चैनल को, आप सीएनएन आईबीएन को, आप चाहेंगे आरटीआई और सबके अंतर्गत आए उसकी बोर्ड मीटिंग पूरे ओपन में हो, आप अपने तय करें। वो तो देखिए आपकी सरकार, सुनता हूं कि उसके ऊपर भी काफी कामकाज चल रहा है कि किस प्रकार से आप मीडिया को भी आरटीआई के अंदर लाया जाए। इससे मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप
खुद अब सरकार के ऊपर जाते हैं। नहीं। ये निर्णय ना आपका है ना मेरा है, जो काम सरकार के हैं मुझे लगता है उनको करने दें। अच्छा। जब वो परिस्थितियां आएंगी तब उस लेकिन पर ये चर्चा बताइए की कि आप कहते हैं कि आईपीएल बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों को खेलने का मौका मिलता है, छोटे छोटे खिलाड़ियों को बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप ही के पार्टी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद जी, वो कहते हैं ये जो आईपीएल है दरअसल ये फिक्सर्स, बुकीज, मैच मेकर्स, इन सबका एक डेन बना हुआ है। इन दोनों में से किस सिचुएशन को मैं असली मानूंगा? देखिए, व्यक्तिगत रूप में कुछ कहें, हर व्यक्ति को अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। सच्चाई को ये पलट नहीं सकता कि जितनी आईपीएल ने इस देश में क्रिकेट को बढ़ावा दिया है, जन जन तक पहुंचाया है, उससे आप दो राय नहीं कर सकते। आपके बडिंग क्रिकेट, अपकमिंग क्रिकेटर्स, उभरते हुए खिलाड़ी दुनिया के महान खिलाड़ियों के साथ सेम मैच में खेलते हैं और कई बार वो उनसे अच्छे खेलते हुए लगते हैं। आपके पूर्व खिलाड़ियों को इसकी तरफ से पैसा मिलता है, चाहे वो कमेंट्री करते हैं, कोचिंग करते हैं, सपोर्ट स्टाफ के रूप में रहते हैं। पूरे भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है और कुल मिलाकर कई पूर्व खिलाड़ी, अब उनमें कई बयान देने वाले भी हो सकते हैं, जिनको लाखों रुपए इसी आईपीएल के फंड में। सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है। यशवंत सिन्हा जी देखिए, आप ही की पार्टी के फिर से पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो 2009 में संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसके अध्यक्ष थे। आईपीएल को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई और उन्होंने देखिए खुद बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से आईपीएल का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो वाकई बड़ा संदेहास्पद है। क्या आप नहीं मानेंगे अनुराग जी कि समय आ गया है कि इस आईपीएल को, ये जो आईपीएल है, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा इन सब बेड़ियों से हटाया जाए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सुनने बड़ा अच्छा लगता है, हो कैसे रहा है सर? मैं यही कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, हम बंद कमरे में बैठकर ये धारणा बना लेते हैं कि शायद यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, अगर यहाँ पर पैसा है तो। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आईपीएल ने हिंदुस्तान के हजारों खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर भारतीय टीम के लिए आप ना खेल पाएँ, लेकिन शायद आईपीएल की टीम में जब आप खेलते हैं तब भी लाखों करोड़ों लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके खेल की प्रशंसा करते हैं, आप एक सितारे के रूप में उभरते हैं और आपकी खेल को भी सुधार होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और साथ ही साथ क्रिकेट की इकोनॉमी पे, इंडिविजुअल प्लेयर की इकोनॉमी पे, देश की इकोनॉमी में आईपीएल का एक बहुत बड़ा योगदान। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप ये मानेंगे कि ललित मोदी ने जो शुरुआत की, जो उन्होंने आईपीएल को चलाने की, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। ललित मोदी मतलब बड़े ग्रेट आदमी थे, इसका मतलब तो महापुरुष थे। एक व्यक्ति ने बाकी क्षेत्रों में क्या किया, आप उसको चर्चा पहले कर लेनी चाहिए। आप क्रिकेट के किसी सक्सेसफुल एक इवेंट के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं कर सकते। वो टीम थी, मतलब जो कुछ ललित मोदी ने किया वो गलती उनकी खुद की थी। इसलिए जो प्लेटफॉर्म बनाया वो टीम का। कोई पहला अध्यक्ष हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले अध्यक्ष ने आज तक के 80 साल का खेल को, क्रिकेट को एक ही व्यक्ति ने चलाया। स्वागत है आज हमारी हॉट सीट पर। हमारे खास मेहमान हैं अनुराग ठाकुर। सर, बीसीसीआई के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है अनुराग जी? भरोसा नहीं है भारतवासियों को? क्योंकि मुझे लगता है जो पक्ष दिखाना चाहिए कि जो युवा खिलाड़ी, जो सितारे बने हैं, चाहे वो बीसीसीआई की क्रिकेट से हो, आईपीएल से हो, उनके जीवन के कारण, उनके जीवन पर, समाज पर, उनके आसपास के खिलाड़ियों पर कितना फर्क पड़ा है, शायद इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। शायद बीसीसीआई वो सक्सेस स्टोरीज को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। ऐसा तो नहीं, जो अच्छी चर्चा थी किस लिए? इसीलिए तो ना, चूंकि देखिए आपके कौन कौन अध्यक्ष बने हुए हैं। एन श्रीनिवासन जी अध्यक्ष बने हुए थे। क्या क्या नहीं कहा गया मीडिया में, कोर्ट्स में, लेकिन श्रीनिवासन जी अपनी कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपको इस बात इतना कुछ हुआ और श्रीनिवासन जी बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। बात का जवाब एन श्रीनिवासन दे सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, हम आए हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सचिव और उनके लोगों को कहा है कि साइन करके भेजिए। जो व्यक्ति बीसीसीआई के साथ या स्टेट यूनिट के साथ जुड़ा होगा, वो उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गेम ऑफ क्रिकेट के साथ नहीं होना चाहिए। यानी अनुराग ठाकुर किसी आईपीएल टीम की अध्यक्षता नहीं करने वाले? निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है। निश्चित तौर पर जगमोहन डालमिया, अनुराग ठाकुर, जितने भी आपके निश्चित तौर पर। तो श्रीनिवासन जी, और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जिसने साइन करके भेजा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा नहीं। वो तो इसलिए भी अनुराग जी, चूंकि बताइए अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक स्टोरी आई थी अखबारों में, आपकी फोटो छप गई थी करण गिरोत्रा नामक एक व्यक्ति के साथ, और कहा गया कि ये तो एक बुकी है। अब फिर बोला गया कि दरअसल ये जो फोटो है ये श्रीनिवासन जी ने आपके खिलाफ जो है लीक कर दी है। फिर उसके बाद आपकी चिट्ठी आई थी। निश्चित तौर पर तो आपकी और श्रीनिवासन जी की दुश्मनी, इसी टाइप की दुश्मनियों के चलते ही तो सर बीसीसीआई मारा गया। भूपेंद्र जी, आप एक टीवी के सितारे हैं, आपके साथ कोई व्यक्ति आकर फोटो खिंचवाता है तो क्या आप उसकी पहले पृष्ठभूमि पता करते हैं कौन क्या है?
मैं राजनीतिक क्षेत्र में हजारों लोग फोटो खिंचवाते होंगे, और क्या उस व्यक्ति का नाम कहीं पर था? मैंने यही श्रीनिवासन जी से पूछा कि 3 साल अगर मैं आपके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी था, कभी आपने वो लिस्ट मेरे साथ शेयर नहीं की, कभी आपने वो अपने बाकी पदाधिकारियों के साथ नहीं की, आपने आज भी नहीं की, अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं लेकिन अनुराग भाई की, ये तो कृपया बताइए इसको कीजिए। लेकिन ये बताइए ना सर, आप देखिए आप भी क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष थे। अब बताइए अगर अध्यक्ष अपने ही साथियों के खिलाफ इस प्रकार के अगर षड्यंत्र रचता होगा तो फिर उस क्रिकेट बोर्ड के बारे में किसको भरोसा होगा सर? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने तक सीमित हो गए वो आज नहीं तो कल वो चले ही जाते हैं। हमारा लक्ष्य है खेल को आगे बढ़ाना, क्रिकेट को बढ़ावा देना, और निश्चित तौर पर आपने जो पारदर्शिता देखी है और जिस तरह से 4 महीने में हमने काम किया है, मैं आपसे ये कह सकता हूं आज खड़ा होकर, क्रिकेट आईपीएल यहां से आगे बढ़ेगा, बुलंदियों की ओर जाएगा, हम इसको पीछे और नीचे नहीं जाने। यानी कि ये जो अभी जो लोधा पैनल का जो सिफारिशें जो उनकी आई हैं, जो उनका एक तरीके से डिसीजन है जो उनका, कि 2 टीमें अभी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों टीम्स अब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेंगी, इसको माना जाएगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस फैसले को? निश्चित तौर पर उन्होंने जो निर्णय दिया है उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। केवल ये देखना है किसी खिलाड़ी का नुकसान ना हो, विशेष तौर पर किसी घरेलू खिलाड़ी का नुकसान ना हो, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभी खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम किसी खिलाड़ी का नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे लिए कोई टीम, हमारे लिए कोई टीम ऑनर महत्व नहीं रखता, हमारे लिए खिलाड़ी और खेल ये महत्व रखता है, और हम उनकी फिक्र करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। किस प्रकार से? लेकिन क्योंकि देखिए आईपीएल का देखिए एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, एक और आईपीएल है। आईपीएल के बारे में देखा गया कि एक और मशहूर फिल्म सितारे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग एक साथ हो रहे थे, और देखिए किस प्रकार के जो सवाल उठाए जा रहे थे आईपीएल के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नई कमेटी जो बन के आई है सर, ये नई कमेटी इन सब सवालों से कैसे जूझेगी? देखिए, फिल्म सितारा होना, व्यापारी होना, कोई गलत नहीं है, उद्योगपति होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम था तब बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े, और शायद इसीलिए सक्सेसफुल भी हुआ। दुनिया भर के बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजा भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अगर कहीं पर गलती हुई है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी है, लेकिन उन बातों से सीखकर हम आगे बढ़ेंगे और खेल में और सुधार लाकर। लेकिन ये जो दोनों टीम्स हैं, मैं बड़े स्पष्ट में अंत में समझना चाहता हूं सर आपसे कि जो दोनों टीम्स हैं ये रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ये 2 साल के लिए सस्पेंड हुई हैं, और मैंने पहले कहा 2 साल का इनका सस्पेंशन जारी रहेगा। जिस तरह से लोधा कमेटी ने कहा, इनका सस्पेंशन जारी रहेगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जिससे इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े, उनका नुकसान ना हो? क्या नई टीम्स आएंगी? जो भी होगा, नए फ्रेंचाइजी 6 हफ्ते के बाद मैं मैं और आप इसी तरह के कार्यक्रम में या ओपन मंच से आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी और खिलाड़ी का नुकसान नहीं होगा, खेल का नुकसान नहीं होगा। आईपीएल 9 सीजन इससे भी मजबूत और सशक्त और लोकप्रिय होगा। यानी अनुराग जी अब ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई में जो कुछ हम पीछे अभी तक देखते चले आए वो सब अब इतिहास हो चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। क्या आप मानेंगे सर कि जो एन श्रीनिवासन जी का जो पूरा जो उनकी अध्यक्षता का जो दौर था वो भारतीय क्रिकेट के लिए काला दौर था एक प्रकार से? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इससे हमें नुकसान हुआ है, क्रिकेट की छवि गिरी है, और उसमें सुधार लाते लाते उस छवि को सुधारते सुधारते समय लगेगा, लेकिन लोगों के लिए सदा ये खेल लोकप्रिय रहा है, और हम वचनबद्ध हैं इसमें बदलाव लाने के लिए, इस खेल को और लोकप्रिय बनाने के लिए। इस बात की क्या संभावना है कि श्रीनिवासन टाइप प्रकरण फिर ना होगा कभी आगे सर? मुझे लगता है पिछली गलतियों से बोर्ड ने सीखा है, और अब बोर्ड के सदस्यों का प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो कदम कोई पूर्व में उठाए गए जिससे खेल को नुकसान हुआ हो, वैसे कदम भविष्य में ना उठे। अनुराग जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। और उम्मीद रहेगी कि आप आगे भी इसी प्रकार का पारदर्शिता भरा एक अप्रोच आप बना के रखें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।